Hello everyone. Welcome back. Second day of New Year 2026. 2 जनवरी का सेशन और आज निफ्टी ने धमाका कर दिया। तो आइए सीधा चलते हैं हम हमारे फेवरेट निफ्टी के एनालिसिस पे। आज हम देखें तो निफ्टी अपने लगभग डे क्लोज के आसपास ही क्लोज हुआ है। आज का निफ्टी का हाई था 25339 और निफ्टी का जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 26335 पे। एक्चुअल क्लोजिंग जो दी है वो यहाँ बताएगा, वो है कुछ 328 पे। तो गाइस 7 पॉइंट का जो है निफ्टी एडजस्टमेंट एनएससी जो है एडजस्टमेंट कर देता है और वो प्राइस। तो आज जहाँ पे निफ्टी खड़ा है इसने अपने प्रीवियस हाई 325.80 को क्रॉस कर लिया है और अपने ऑल टाइम हाई पे लगभग ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। अभी यहाँ पे जो पैटर्न आप ऑलरेडी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, निफ्टी एक पैटर्न बना रहा है अपवर्ड का और अपवर्ड फ्लैग ब्रेकआउट इसने दिया है। आज यदि आप यहाँ गौर से देखो, मैं आपके लिए इसको जूम इन कर रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, इससे ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी है। तो ये निफ्टी को आज सक्सेसफुली लेके जाएगी अपने अगले पड़ाव की ओर। और इसका अगला पड़ाव लगभग यदि हम आरएसआई से कंसीडर करें तो आज का आरएसआई है अप्रॉक्सीमेटली कितना 62.58 आज का आरएसआई है, और वो भी अपवर्ड साइड में और एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर के अंदर। तो यहाँ से मुझे जो निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी 26,500 टच करने वाला दिख रहा है यहाँ से, और ये मुझे लगता है हमारे बजट से पहले टच कर सकता है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ के करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो यदि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ भी घाटा होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ और सेबी का कंपल्शन है। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, मेरी कोई इसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है। मैं निफ्टी इंडेक्स नहीं खेलता, मैं निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करता हूँ और उसको डिस्क्रिप्शन यहाँ देता हूँ। आरएसआई और एमएसीडी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि निफ्टी जब एक बड़ा रन देता है तो उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन गिरे, जैसा हमने अभी देखा है अभी तक के पिछले सारे ट्रेंड्स में। बड़ा रन, फिर यहाँ पे 3 दिन गिरा, फिर 5 दिन 2 दिन और गिरा, फिर वापस बड़ा रन, फिर वापस 3 दिन गिरा, फिर वापस ये उठना शुरू हुआ। सिमिलरली यहाँ पे आप कहीं भी देख लो तो हर जगह ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे लगा था 4 दिन निफ्टी ने अपवर्ड ट्रेंड दिया, फिर एक दिन गिरा, फिर वापस चढ़ा। तो इट्स अप टू निफ्टी कि वो निफ्टी कैसे जाना चाहता है और बड़े प्लेयर्स वो कैसे खेलते हैं इसको। अभी आज निफ्टी 335 पे बंद हुआ है, तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है, क्योंकि मंडे 4 जनवरी नहीं, 5 ऑफ जनवरी, तो 5 जनवरी को जब एफ वापस आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी बाइंग अ लॉट ऑफ शेयर्स जो ऑटोमेटिकली निफ्टी को अपवर्ड ड्राइव करेंगे। तो ये एक मेरा माइंडसेट है, एक मेरी अप्रोच है कि अभी जो निफ्टी अब यहाँ से 26,500 को टच करेगा ही करेगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये कोई रेड कैंडल देने वाला है। लेकिन अगेन, मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क। तो आज, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं और आज भी कुछ बताने को है नहीं। बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ यही कहना रहता है कि भाई आप आगे बने रहें और इसमें आगे देखें। अब हमें उम्मीद है कि ये मार्केट लंबा चलेगा। तो यहाँ से 26,700 जब तक कि निफ्टी अगेन अपना 70-75 के आरएसआई को टच नहीं करता, उससे ऊपर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बजट तैयार है। मुश्किल से कितने 30 दिन, एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट 30 दिन इंक्लूडिंग सैटरडे संडेज। तो बजट की अपनी तैयारी है। हो सकता है बजट से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आए बड़ी सी, क्योंकि बजट में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो बजट से पहले एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है कि बजट से पहले हम 26,500 या 26,700 भी देख सकते हैं। तो ये तो रहा निफ्टी की समरी। और आज निफ्टी को उठाने में सबसे ज़्यादा अच्छा खासा योगदान था रिलायंस, एसबीआई और लगभग काफ़ी सारे शेयर्स आज चले हैं। तो नो डाउट आज
फुल सपोर्ट मिला निफ्टी को फ्रॉम ऑल अराउंड द कॉर्नर्स और निफ्टी भागी है आज। अब हम बात करें आज के टॉप 2 शेयर्स, तो मुझे जो पसंद है इंडियन बैंक और एमसीएक्स। एमसीएक्स मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आज ये ट्रेंड में था, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था एमसीएक्स पे। डिस्कशन भी बहुत सिंपल था कि भाई इसका प्राइस इतना क्यों गिर गया, 80% क्यों गिर गया। जो शेयर 11,000 पे चल रहा था एकदम से 2,25,000 का क्यों दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ने 1:5 का आज स्प्लिट दिया है, जिसके पास एक शेयर था उसको आज 5 शेयर दिख रहे होंगे उसके खाते में। तो कुल मिला के बात यही है कि जो वैल्यू है वही है, उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। बस एक शेयर को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। बाकी एमसीएक्स में बड़े बड़े टारगेट्स हैं ऑलरेडी। कंपनी मल्टीपल रिसर्च फर्म्स ने एमसीएक्स पे 13,000 के टारगेट्स 14,000 के टारगेट्स दे रखे हैं। तो घबराने की बात नहीं है। और जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड में ट्रेडिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता कि एमसेक्स अभी कहीं रुकने वाला है। और कमोडिटीज़ जो है, कमोडिटीज़ पे जो ट्रेडिंग चल रही है, तो उसको देख के लगता नहीं है कि एमसेक्स रुकने वाला है। और इंक्रीजिंगली इन्वेस्टर्स अब इक्विटी के साथ कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो यस, एमसीएक्स की वैल्यू और बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। तो ये एमसीएक्स पे एक छोटा सा मेरा ओवरव्यू है। एमसीएक्स प्राइस आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, ये अपने हम्म, सारे आरएसआई और टेक्निकल्स में ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है। और इसका यदि हम देखें और एमसीएक्स को यदि हम देखें एमसीएक्स का प्रोफाइल, तो एमसीएक्स का प्रोफाइल जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है, एमसीएक्स का प्रोफाइल अपने सारे एवरेजेस से ऊपर चल रहा होगा। यदि ना ये इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, उससे पहले हम बात कर लें एमसीएक्स पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूज़ सिंपल है, कॉपर फ्यूचर्स रोज टू। देखिए यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आ रही है तो वो यही आ रही है कि प्राइस बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ के, विच विल लीड टू एमसीएक्स प्राइस हाइक। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे ओवरव्यू कंपनी का, तो परफॉर्मेंस देखी जाए कंपनी का ऑल टाइम हाई जो है, आज का हाई है 2278। ऑल टाइम हाई था 11,219, जो कि लगभग कल या परसों का हाई था। अब उससे इसने 1:5 का स्प्लिट दिया है यहाँ पे। आ, अब उसके बाद हम देखें कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 56,040 करोड़ रुपीज़ है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 80:50 है। इंडस्ट्री पी जो है वो भी 57.29 है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा गैप लेके कंपनी चल नहीं रही है, और कंपनी के ऊपर कोई डेट है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.35%, ईपीएस 136.51% एंड ऑल अदर थिंग्स। तो अभी यहाँ पे देखें हम कंपनी का रेवेन्यू ऑन ईयरली बेसिस, तो ये देखिए कंपनी ने 2025 में अपना अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू क्लॉक किया था। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है, प्रॉफिट भी कंपनी का 2025 में हाईएस्ट रहा था। रहना ही था, क्यों? क्योंकि अभी जो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का कमोडिटी के अंदर, तो दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इंक्रीज वैल्यू फॉर एमसीएक्स। इन टर्म्स ऑफ एमसीएक्स विल अर्न इन टर्म्स ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेजेस। तो वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल होगी एमसीएक्स के लिए इन कमिंग फ्यूचर एज वेल। उसके बाद हम बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो डीआईआईज, रिटेल एंड अदर्स, एफआईआईज का कितना कंट्रीब्यूशन अभी दिख जाएगा। ये एफआईआईज का कंट्रीब्यूशन 19% एफआईआईज होल्ड करते हैं। जनवरी में 19.22% था, और उससे पहले 20.10%। तो बेसिकली एफआईआईज नहीं, हम रिटेल में चले गए। एफआईआईज का 21.81%, 21.69, और सितंबर में एफआईआईज 19। एफआईआईज ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। तो या तो हो सकता है कि एफआईआईज को अपना जो स्टेक है वो पोजीशन जो है वो रिस्की लग रही हो, या फिर जो उन्होंने अभी तक में प्रॉफिट बुकिंग वो करते आए थे उनके हाथ वापस कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि रिटेल जो है वो सब कुछ कंज्यूम करता जा रहा है इस शेयर में, एमसीएक्स में। देखिए रिटेल का कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है लगभग। अभी यहाँ पे देखें तो ये देखिए रिटेलर्स ने अच्छी खासी पोजीशन इसमें ले रखी है, और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी पोजीशन बढ़ा ली है, जिसके चलते आई डोंट थिंक कि अब एफआईआईज को वापस से सस्ते रेट में मिलने वाला है। एफआईआईज जब वापस आएंगे तो उनको बहुत ही महंगे भाव में ये शेयर मिलने वाला है। तो ये तो था हमारा एमसीएक्स का एनालिसिस। अब हम आते हैं इंडियन बैंक पे। इंडियन बैंक एक तेज़ी से उभरता हुआ बैंक है। बैंकिंग टर्म्स में तो पता नहीं, लेकिन हाँ शेयर मार्केट में इंडियन बैंक के जो शेयर हैं बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी है।
इसका आप 1 वीक में देखो या 1 मंथ में या 3 मंथ में चार्ट देखो और 3 ईयर में देखो तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाला है। बात करें कंपनी का ऑल टाइम हाई 894 है और आज का हाई था 864। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो 9.94 है और इंडस्ट्री का है 14.33। इट मीन्स कंपनी इज स्टिल एट अ चीपर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कंपेरिजन में दिस शेयर इज ट्रेडिंग एट अ चीपर रेट। आर की बात करें 16.91% है। बुक वैल्यू 517.35। वाह, तो कंपनी में बस जस्ट डबल पे ट्रेड कर रही है। वहीं पे बाकी के बहुत सारे शेयर है जो 10 टाइम और इवन 15 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अभी हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो ईयरली रेवेन्यू 72,051 करोड़ था 2025 में। प्रॉफिट की बात करें 10,995 करोड़ रुपीज़। मोर देन 25% ग्रोथ कंपनी ने शो करी कब, 1 साल के अंदर। और कंपनी का यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ शो करी है। नेटवर्थ अगेन कंपनी की ऑब्वियसली होना ही है बहुत हाई। इंडियन में फाइनेंशियल सर्विस अबाउट द कंपनी एंड यहाँ पे हम देखें प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है 73.84% और एफ के पास 4.68% का जो स्टेक है। फिर हम बात करें जून में था 4.55%। सितंबर में एफ ने ले लिया 4.68%। मार्च में एफ के पास था 4.7। मार्च में मतलब बेसिकली एफ की एक कंसिस्टेंट होल्डिंग रही है इस शेयर में और शेयर ने कभी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा निराश नहीं किया है। अब हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो ये देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ ट्रेंड लाइन इसमें बनाने की ज़रूरत लग नहीं रही है। कंपनी ने यहाँ पे आके 894 टच किया 18 नवंबर को विच वॉज इट्स ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने इंडियन बैंक ने कब, 18 नवंबर 2025 को। उसके बाद ये इसी रेंज में रहा लगभग। यहाँ पे इसने एक लो बनाया कब, 851 का। फिर वापस ये उससे जंप किया और उसको 891 टच किया इसने। फिर वापस 890 889। उसके बाद कंपनी की फॉलोनी शुरू हुई और कंपनी ने टच किया लो ऑफ अगेन अपना 763 786 764 के आसपास कंपनी ने लो बनाया 15 दिसंबर को। यहाँ पे भी कंपनी ने लो बनाया कब, 8 दिसंबर को। ये था अपना 773। तो कंपनी वाज एडजस्टिंग टू इट्स टेक्निकल्स और उसके बाद कंपनी ने 26 दिसंबर को लो बनाया अगेन 772 का और यहाँ पे था 29 दिसंबर को लो बनाया वो था 774 का। लेकिन वहीं पे 30 दिसंबर को कंपनी ने जो जंप लिया, कंपनी का क्लोजिंग था 815। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ट्रेंड सर्कल बना इसका। 1 महीना कंपनी रही अपने इस प्राइस रेंज में पूरा दिसंबर एंडिंग में कंपनी ने वापस से मूवमेंट ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी अपने टेक्निकल से एडजस्ट करने आई थी जो इसने एडजस्ट की और वापस इसने मूवमेंट पकड़ी ऊपर की तरफ। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज कंपनी ने क्लोजिंग दिया है, आज मतलब 2 जनवरी को क्लोजिंग दिया 862.50 पे। और यहाँ से अब लगभग कंपनी आई बिलीव 900 रुपीज़ को टच कर सकती है। क्योंकि जो RSI है इसका कंपनी का आज का 66.41 और उसको लगभग 72-75 का RSI भी यदि टच करती है तो इट विल ईजीली टच प्राइस ऑफ 900 रुपीज़। तो इंडियन बैंक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बैंक है और इसने पिछले, ये देखिए आप इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पे डेली की जगह दी मैं इसको वीकली करता हूँ 1 वीक के हिसाब से। ये देखिए इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यहाँ से 2020 में, हाँ चलो डिक्लाइन आया था 2020 में। उससे पहले यदि हम देखें 2020 से पहले भी देखें नवंबर 2017 तक में कंपनी ने ग्रोथ दिया था 306 रुपये से यहाँ तक आई थी 422। वापस कुछ डिक्लाइन आया उसके बाद 2020 के बाद इंडियन बैंक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और इस वीक में तो 12 जनवरी 2026 का जो वीकेंड होगा या ये जो भी वीक मतलब वीकली बेसिस पे चार्ट में आप देखें तो आज बहुत बड़ी कैंडल बनाई है कंपनी ने 84 रुपीज़ का जंप लिया है इस वीक में।
तो यहाँ से अब हम देखते हैं वन डे के बेसिस पे, तो वन डे से नहीं, पहले उसका वीक का टेक्निकल भी देख लेते हैं। तो इट माइट टच वीकली टेक्निकल ऑफ 70-71 समथिंग, लेकिन यहाँ से वापस ऊपर भी आ सकती है। एंड एट द यहाँ पे MACD इज मूविंग टुवर्ड्स अ बुलिश क्रॉसओवर इन वीकली प्राइस मूवमेंट। नाउ इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ डेली प्राइस मूवमेंट, तो ये देखिए यहाँ पे अगेन एज आई टोल्ड यू, मेरा जो पर्सनल सजेशंस है इसमें, हाँ मेरे कुछ शेयर्स लिए हुए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 900 रुपीज़। लेकिन आप यदि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और कंसल्टेंट। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आप अपना डिसीजन यदि लेना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट इन द क्वेश्चन कमेंट प्रोवाइड योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।